भारत की शानदार ऐतिहासिक जगहें, हम सब इन पर गर्व करते हैं, है ना? पर क्या ये सिर्फ हमारी शान है या इनके साथ एक बड़ी चुनौती भी जुड़ी है? आज हम इसी दोहरी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक सीधा सा सवाल पूछते हैं। हमारी ये जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, ये सिर्फ पत्थर हैं या फिर कोई अनमोल खजाना? तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, भारत की जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत है ना, वो कोई 100-200 साल पुरानी नहीं है। अरे ये तो हजारों साल पुरानी है। इसकी जड़ें हमारी सभ्यता की शुरुआत तक जाती हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हम ऐतिहासिक स्थल कहते किसे हैं। सीधी सी बात है, ये वो जगहें हैं जो हमें हमारी सभ्यता के विकास की पूरी कहानी सुनाती हैं, फिर चाहे वो किले हों, मंदिर हों या फिर कोई पुरानी गुफाएं। और इस कहानी को सुनाने वाले कुछ बेहतरीन उदाहरण तो हमारी आंखों के सामने ही हैं। आप ताजमहल को ले लीजिए, जो मुगल वास्तुकला का प्रतीक है, या फिर हम्पी, जो विजयनगर साम्राज्य की शान दिखाता है। सच तो ये है कि ये सारी जगह ही दुनिया के टूरिज्म मैप पर भारत को एक अलग ही पहचान देती हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इन पुराने खजानों से आज के जमाने में हमें क्या फायदे मिलते हैं? मतलब ये सिर्फ इतिहास की बातें हैं या इनसे कुछ ठोस फायदा भी होता है? तो देखिए, रिसर्च बताती है कि ऐतिहासिक टूरिज्म जो है वो देश के विकास में मुख्य तौर पर 5 तरीकों से मदद करता है। चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा फायदा जाहिर है पैसा, मतलब इकोनॉमिक फायदा। इन जगहों पर जो टूरिस्ट आते हैं, उनसे जो एंट्री फीस ली जाती है या जो दूसरी सर्विसेज का पैसा आता है ना, वो सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। ताजमहल, हम्पी और खजुराहो जैसी बड़ी जगहों से तो हर साल करोड़ों, जी हाँ करोड़ों रुपए का रेवेन्यू आता है, और ये सारा पैसा हमारी इकोनॉमी में ही तो लगता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो है रोजगार। देखिए, टूरिज्म से सिर्फ सरकार को ही पैसा नहीं मिलता, इससे लोकल लोगों के लिए, खास करके युवाओं और पारंपरिक कला से जुड़ी महिलाओं के लिए काम के बहुत सारे मौके खुल जाते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर भारत को जो पहचान मिलती है वो तो है ही। भारत में 40 से भी ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और ये इनक्रेडिबल इंडिया जैसे कैंपेन के जरिए ब्रांड इंडिया की इमेज को और भी मजबूत बनाती हैं। और हाँ, एक और बहुत जरूरी फायदा है, एजुकेशनल फायदा। स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए तो ये जगहें एक तरह से जीती जागती हिस्ट्री लैब्स हैं। यहाँ इतिहास को सिर्फ किताबों में पढ़ा नहीं जाता, बल्कि सच में महसूस किया जाता है। ये एक यादगार अनुभव होता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो इस चमकती तस्वीर का एक दूसरा, थोड़ा धुंधला पहलू भी है। होता क्या है कि जब टूरिज्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो यही सारे फायदे धीरे धीरे नुकसान में बदलने लगते हैं। तो असली बात यह है कि टूरिज्म एक 2 धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो इससे पैसा भी आ रहा है, नौकरियां भी मिल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही हमारी धरोहर को नुकसान भी पहुंचा रहा है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है और लोकल लोगों की जिंदगी पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी विरासत आज किन किन खतरों का सामना कर रही है। सबसे पहले तो जरूरत से ज्यादा भीड़, जिससे इमारतों को सीधे सीधे नुकसान होता है। फिर है एयर पोल्यूशन, जिसकी वजह से ताजमहल का संगमरमर पीला पड़ रहा है, और ऊपर से इन जगहों के आसपास जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन होता है, वो इनकी खूबसूरती को खत्म कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है, इसका भविष्य क्या है? हम अपनी इस कीमती विरासत को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए आखिर कैसे बचा सकते हैं? देखिए, सरकार ने इस बारे में कुछ कदम तो उठाए हैं, जैसे कि स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी स्कीम्स हैं, जो इन जगहों को प्रमोट करने और साथ ही इन्हें बचाने के लिए शुरू की गई हैं। लेकिन सिर्फ सरकारी योजनाओं से काम नहीं चलेगा। असली समाधान तो एक बैलेंस्ड अप्रोच में है। हमें टूरिस्ट की संख्या को कंट्रोल करना होगा, ये पक्का करना होगा कि इसका फायदा लोकल लोगों तक भी पहुंचे, और इन जगहों को बचाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना होगा। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हम इन जगहों पर घूमने जाते हैं, तो हमारा रोल क्या होता है? क्या हम सिर्फ एक टूरिस्ट हैं, या फिर अपनी इस विरासत के जिम्मेदार रखवाले भी हैं?